इसी साल 28 मार्च को म्यांमार में 7.7 की तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें अब तक कम से कम 2719 लोग मारे गए। भूकंप से म्यांमार के पड़ोसी थाईलैंड में भी 17 लोगों की मौत हो गई। वैज्ञानिकों के मुताबिक म्यांमार में आए भूकंप से निकली ऊर्जा 300 से ज़्यादा परमाणु बमों के बराबर थी। इस भूकंप से इनवा ब्रिज ढह गया, कई बड़ी बड़ी इमारतें जमींदोज हो गई और कई परिवार जिंदा दफन हो गए। विशेषज्ञों के मुताबिक ये भूकंप संगाइंग लाइन के साथ एक स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट के कारण आया था, जो पृथ्वी के बदलते प्रकोप की एक क्रूर याद दिलाता है। म्यांमार के बाद जापान में भी चेतावनी दी गई है कि वहां जल्द ही एक बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन ये खतरा सिर्फ म्यांमार या जापान तक ही सीमित नहीं है। जी हां, विशेषज्ञों का कहना है कि इन देशों के साथ ही भारत में भी भूकंप की गंभीर खतरा मंडरा रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ऐसी आपदा भारत में आएगी, बल्कि ये है कि अब कब आएगी। दशकों से वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि भारत में आज या उससे ज़्यादा की तीव्रता का भूकंप आ सकता है, जो उत्तरी भारत को तहस नहस कर सकता है। इसके संकेत पहले से ही मिल रहे हैं, जहां वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले तेज धूप के झटके बड़ी तबाही ला सकते हैं। वहीं अमेरिका के भूभौतिकीविद रोजर बिल्हन ने बताया है कि भारत हर शताब्दी में तिब्बत के दक्षिणी किनारे से 2 मीटर नीचे खिसक जाता है। दुर्भाग्य से उसकी उत्तरी किनारा आसानी से खिसकता नहीं है, बल्कि सैकड़ों वर्षों तक लटकता रहता है। और जब ये घर्षण दूर हो जाता है तो कुछ ही मिनटों में वापस भी आ जाता है। फिसलन की घटनाएं, जिन्हें हम भूकंप कहते हैं, इसी गति का परिणाम है। हर कुछ 100 वर्षों में हिमालय पर 8 की तीव्रता के भूकंप आते रहते हैं, लेकिन पिछले 70 सालों से इतना बड़ा भूकंप नहीं आया। तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में बड़ा भूकंप आ सकता है। तो वहीं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहर भी खतरनाक फॉल्ट लाइनों पर बने हुए हैं, जिसमें से दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र IV में आती है, जिससे उसकी नीचे दिल्ली हरिद्वार रिज है, जो अरावली पर्वतों का विस्तार है। ऐसे में अगर दिन में समय कोई बड़ा भूकंप आता है तो काफ़ी लोगों की जान जाने का खतरा हो सकता है। भारत में इमारतें अक्सर भूकंप से ज़्यादा जानलेवा हो सकती हैं। भूकंप रोधी निर्माण नियम को अक्सर अनदेखा किया जाता है, जहां बिल्डिंग्स के अलावा अस्पताल, स्कूल, बिजली संयंत्र जैसी जगहों को भी भूकंप से बचने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। जब धरती हिलती है तो सबसे पहले बड़ी इमारतें ही गिरती हैं। 2001 में भुज में आए भूकंप से गुजरात को लगभग $10 बिलियन का नुकसान हुआ था। 2015 में नेपाल में आए भूकंप ने उत्तर भारत के कई हिस्सों को तबाह कर दिया था, जिससे $7 बिलियन का नुकसान हुआ था। फिर भी इससे सबक नहीं लिया। वहीं अब संभावनाएं जताई जा रही हैं कि भारत में तेज झटके वाला भूकंप आने की संभावना है, जहां 30 करोड़ लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है।